नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। रूबरू बिहार पर आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की बड़ी खबरों को। बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मायावती को लेकर कहा जा रहा था कि वह कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकती हैं और अपने पुराने वादे को पलट सकती हैं। हालांकि उन्होंने इस तरह की खबरों को अफवाह बताया है। साथ ही दावा किया है कि उनकी पार्टी अकेले दम पर लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। वह किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगी। मायावती की पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया था। कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 39 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। पहली लिस्ट में बहुप्रतीक्षित अमेठी सीट को शामिल न करने को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, डर गए। दरअसल राहुल गांधी एक बार फिर से केरल के वायनाड से चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं, जबकि अमेठी गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर को जान से मारने की धमकी मिली है। क्रांति ने मुंबई पुलिस को इसकी शिकायत दी है। उनका कहना है कि अलग अलग पाकिस्तानी और यूके के नंबरों से उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। 6 मार्च से लगातार उन्हें धमकियां मिल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने रैली को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज मुझे असम के लोगों के लिए 17,500 रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने का सौभाग्य मिला है। इनमें स्वास्थ्य, आवास और पेट्रोलियम से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। इनसे असम में विकास की गति और भी तेज होगी। सतीश कौशिक बॉलीवुड के मल्टी टैलेंटेड एक्टर्स में से एक हैं। उन्होंने कई दशकों तक अपने अभिनय का जलवा बिखेरा था। पिछले साल 9 मार्च को एक्टर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। भले ही सतीश कौशिक इस दुनिया में नहीं हो, लेकिन आज भी वो अपने फैंस के दिल में बसे हुए हैं। लालू यादव की पार्टी आरजेडी के एमएलसी विनोद जायसवाल के आलीशान घर पर आयकर विभाग की टीम ने 6 घंटे रेड की। शराब कारोबार से जुड़े जायसवाल के घर से टैक्स में गड़बड़ी के कागजात बरामद हुए हैं। भाजपा की ओर से 195 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया जा चुका है और जल्द दूसरी सूची जारी करने की तैयारी है। पहली लिस्ट में जिन सांसदों का टिकट काटा गया है, उनमें एक ने बगावत का बिगुल फूंक दिया। राजस्थान के चूरू से सांसद राहुल कासवान ने शुक्रवार को अपने आवास पर हजारों समर्थकों को जुटाकर न सिर्फ शक्ति प्रदर्शन किया, बल्कि बगावत का भी खुला ऐलान कर दिया है। लोकसभा चुनाव नजदीक है और सभी राज्यों में गठबंधन सीट शेयरिंग पर फाइनल डिसीजन लेने में जुटे हुए हैं। इसी बीच बिहार से ऐसी खबरें आ रही हैं कि एनडीए ने राज्य में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल कर लिया है। दिलचस्प बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो हाल ही में एनडीए से वापस जुड़े हैं, इस वक्त देश से बाहर हैं। देश भर के सरकारी बैंकों के कर्मचारियों की बड़ी सौगात मिली है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन में सालाना 17% की बढ़ोतरी होगी। नवंबर 2022 से प्रभावी होने वाले इस फैसले से करीब 8 लाख बैंक कर्मचारी लाभान्वित होंगे। भारतीय बैंक संघ और बैंक कर्मचारी संगठनों के बीच शुक्रवार को 17% की वार्षिक वेतन वृद्धि पर सहमति बनी। इससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर सालाना 8,284 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। महाराष्ट्र में एनडीए और इंडिया सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने में जुटा है। दावा किया जा रहा है सत्तारूढ़ एनडीए में बीजेपी, शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के बीच क्रमशः 32, 12 और 4 सीटों पर सीट शेयरिंग की डील हो चुकी है और उसका ऐलान होना बाकी है, जबकि इंडिया अलायंस में अभी भी खींचतान जारी है। मुख्य विपक्षी महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने गुरुवार को ही वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर के साथ बैठक की थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका है। बिहार शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से आज सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति, कुल सचिव और परीक्षा नियंत्रक की बैठक बुलाई थी। शिक्षा विभाग के उच्च शिक्षा के उपनिदेशक ने परीक्षा की समिति की समीक्षा को लेकर बैठक बुलाया, लेकिन राजभवन ने लेटर जारी कर इस बैठक में शामिल होने से मना कर दिया था। इसके बाद अब यह बैठक कैंसिल कर दी गई है।
वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट की डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 के अनुसार विभिन्न घटकों में गिरते स्कोर के साथ भारत अब भी एक चुनावी तानाशाही वाला देश बना हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में ऐसे शीर्ष 10 देशों में शामिल रहा जहां अपने आप में पूरी तरह से तानाशाही अथवा निरंकुश शासन व्यवस्था है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के क्लस्टर में सामाजिक विकास और आधारभूत संरचना के लिए सिडबी बिहार सरकार को सस्ता ऋण देगा। सरकार 500 करोड़ का ऋण लेने के लिए प्रयासरत है। उस राशि से क्लस्टर में कार्यरत श्रमिकों के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र और विद्यालय भवन बनाए जाएंगे। भारत और मालदीव के बीच राजनयिक विवाद जारी है। इसी बीच मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने मालदीव पर भारत के बहिष्कार के आह्वान के बारे में चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि इसका उनके देश के पर्यटन क्षेत्र पर असर पड़ रहा है। उन्होंने मालदीव के लोगों की ओर से माफी भी मांगी। दिल्ली पुलिस ने उत्तरी दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में सड़क पर नमाज अदा कर रहे कुछ लोगों को लात मारने वाले सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है। अब इस पर तेलंगाना के गोसा महल के विधायक टी राजा सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, देश भर में 6 लाख मस्जिदों के बावजूद सड़क जाम करके नमाज अदा करना कौन सी समझदारी है। इस मामले में मेरा पूरा समर्थन दिल्ली पुलिस के साथ है। पुलिस ने कुछ गलत नहीं किया है। बिहार में सक्षमता परीक्षा के बाद शिक्षक नियोजन के फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। पश्चिमी चंपारण के 15 शिक्षक शिक्षा विभाग के रडार पर हैं। इन शिक्षकों द्वारा अपलोड कागजातों से बड़ा खुलासा हुआ है। एक ही बीटेट, एसटेट और सीटेट प्रमाण पत्रों पर कई शिक्षक नौकरी कर रहे हैं। इस खुलासे से शिक्षा विभाग में हड़कंप है। मधुबनी के बेनीपट्टी के उड़ेन गांव की बेटी मैथिली ठाकुर को कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर शुक्रवार को दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड समारोह में पीएम मोदी ने अपने हाथों से मैथिली ठाकुर को सम्मानित किया। पीएम ने कहा कि मैथिली ठाकुर ने जिस तरह से विभिन्न भाषाओं में पारंपरिक लोकगीतों को गाया है, यह मिथिला वो देश के लिए गौरव की बात है। ईडी ने कहा कि भूषण स्टील लिमिटेड के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और ओडिशा के कुछ शहरों में 367 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति कुर्क की गई है। ईडी ने एक बयान में कहा कि फर्जी निदेशकों के माध्यम से बेनामीदारों, फर्जी कंपनियों के नाम पर की गई संपत्तियों को कुर्क करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत एक अस्थायी आदेश जारी किया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर महागठबंधन के प्रमुख दल राजद और कांग्रेस के बीच मतभेद की खबर आ रही है। इस बीच समाचार चैनल न्यूज 18 के अनुसार बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह दिल्ली रवाना हो गए हैं। एमएलसी चुनाव में कांग्रेस पार्टी एक सीट पर लड़ने की तैयारी कर चुकी थी, लेकिन लालू तेजस्वी ने 4 सीटों पर अपनी पार्टी आरजेडी के उम्मीदवार उतार दिए, जबकि एक सीट पर सीपीआई के प्रत्याशी हैं। इससे कांग्रेस को एक भी सीट का मौका नहीं मिला। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। अपना दल की नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। इससे पहले उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई थी। जानकारी के अनुसार अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल की सुरक्षा में बढ़ोतरी की गई है। जदयू विधायक ने कहा कि 10 साल से खगड़िया लोकसभा में विकास कार्य नहीं हुआ है। जनता बदलाव चाहती है और जनता के आशीर्वाद से ही वे चुनाव में उतर रहे हैं। उनके इस बयान के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। टीम इंडिया ने जैसे ही इंग्लैंड को 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 4-1 से हराया, वैसे ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने एक बड़ा ऐलान भारत की टेस्ट टीम के लिए कर दिया। बीसीसीआई सचिव ने बताया है कि अब टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों को मैच फीस के अतिरिक्त भी पैसा मिलेगा। एक इंसेंटिव स्कीम की घोषणा जय शाह ने की है, जिसे टेस्ट क्रिकेट इंसेंटिव स्कीम नाम दिया गया है। ये फैसला ऐतिहासिक है। दुनिया में कई ऐसे हैं जो एलियंस और यूएफओ को देखने का दावा करते हैं। अब इस बीच अमेरिका ने एलियन को लेकर बड़ा खुलासा किया है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका गुप्त रूप से एलियन टेक्नोलॉजी या एलियन जीवों को जनता से नहीं छिपा रहा है।
पेंटागन ने ऑल डोमेन एनोमली रेजोल्यूशन ऑफिस की तरफ से जांच के बाद निष्कर्षों को जारी किया। राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत की गई सुधा मूर्ति ने शुक्रवार को इसे लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राज्यसभा के लिए उनके नामांकन की घोषणा महिला दिवस के दिन होना उनके लिए दोहरी खुशी की बात है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे हैं। इस मौके पर पटना के पालीगंज में बीजेपी की तरफ से आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार में अति पिछड़ा समाज के लोगों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। इसके साथ ही साथ उन्होंने बिहार के शराब, बालू और जमीन माफिया को भी चेतावनी दे दी। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, सतीश कौशिक की पुण्यतिथि पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।